गुलाब के पुष्प हमने कालांतर में, पहले अगर पिछले की बात करें तो हमने सिर्फ लाल पुष्प देखे। गुलाब को किसी व्यक्ति ने कहा, गुलाब के गुरु ने कहा, एक्चुअली सही देखो, हाँ ध्यान से सुनो। गुलाब के गुरु ने कहा कि भाई गुलाब, तुम्हारे अंदर बड़े सारे रंग हैं, तुम केवल लाल ही क्यों जन्म लेते हो? तो गुलाब ने कहा नहीं, मेरे अंदर कोई रंग नहीं, मैं सिर्फ लाल ही जन्म लेता हूं और कई जन्मों से ऐसे ही। गुलाब के गुरु ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत सारे रंग हैं, कई रंग हैं तुम्हारे अंदर, और तुम अपने रंगों को ध्यान से देखो। बोले कहां रंग है? बोले देखो तुम्हारी पत्तियां हरी हैं, तुम्हारे अंदर एक कलर हरा भी है। बोले चलो मान लेता हूं एक रंग मेरे में हरा है, पर और कुछ नहीं है। बोले देखो तुम्हारे कांटे ब्राउन और ब्लैक हैं, तो बोले मान लेता हूं ये भी एक कलर है और कुछ नहीं। बोले जब तुम्हारी टहनी में से वो त्वचा निकाली जाए तो अंदर सफेद निकलता है, एक और कलर है। बोले चलो मान लेता हूं इसके बाद तो कुछ नहीं है। और अंदर जाओ तो थोड़ा पीलापन मिलता है, एक और कलर है तुम्हारे अंदर। बोले इतने कलर लेके तुम बैठे हो भैया, फिर भी तुम्हारा बाहर नहीं आता, ऐसा क्या कर रहे हो? गुलाब ने कहा यार बातें तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं लाली हूं, लाली रहता हूं जैसा तुम कहते हो। जब तुम्हें कहा जाता है कि तुम 5 दिन बैठे रहना, तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा, तो कभी कभी तुम ज्ञानी बन जाते हो और तुम उससे मुक्त हो जाते हो और नहीं ग्रहण कर पाते। कभी कभी तुम अज्ञानी बन जाते हो और तुम ग्रहण नहीं कर पाते। तुम श्रद्धावनत रहना। गुलाब ने कहा भाई मेरे में कोई कलर वलर है नहीं, आप बातें बनाते हो, मैं कैसे मानूं? तो गुलाब के गुरु ने बड़ा अच्छा काम किया, उसने गुलाब को बीच से कट कर दिया और दूसरा को जोड़ दिया उसने। थोड़े दिन बाद गुलाब पीला निकला, फिर काटा। बोले तुम अभी भी नहीं मानते ना? बोले हाँ। फिर काटा तो कुछ दिन बाद गुलाबी निकला। ऐसे करते करते उसने कितनी बार कट किया और गुलाब के बहुत सारे रंग बनाए। और एक बात पता है, जब तक गुलाब देशी था तब तक उसकी कीमत 20 पैसे थी, 5 पैसे भी कभी कभी। जैसे ही उसमें रंग निकले, जैसे ही उसने अपने कलर दिखाए, वैसे वैसे वो विदेशी हो गया और यूरोप तक घूम रहा है, पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहा है। सबसे महंगा गुलाब मिलता ही वही है जो कलमी होता है और जिसमें बड़े सारे रंग होते हैं, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे रंग हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। इस शिव महापुराण में कम से कम तुम्हारे अपने रंग बाहर आएंगे। तुम्हारी कीमत, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी श्रेष्ठता और तुम्हारी मूल्य में वृद्धि होना शिव महापुराण में प्रवेश करना ही है। तुम शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता आएगी। तुम ध्यान